अच्छा यूं बताओ, आज किस किस को उम्मीद है कि परमात्मा यहाँ आएंगे? हाथ खड़ा करो। सच देखो, झूठे मन से नहीं भाई, झूठे मन से हैं। हाँ, आएंगे ना। अच्छा देखो, फल दो तरह का होता है, एक खाया जाता है, एक पिया जाता है। फ्रूटी है, फ्रूटी दाता खाओगे हैं, पियो। और आम, आम ने खाओ। तो इसी तरह से परमात्मा के भी आने के दो रास्ते हैं। एक तो इस दरवाजे दात का श्यामी भौतिक रूप में आपको दिखाई देगा, और दूसरा जिस प्रकार हम फ्रूटी पीते हैं, जूस पीते हैं, तो वो हमारे अंदर चले जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा सीधे आपके अंदर आएंगे, सेम उसी तरह से आएंगे जैसे विदुर जी की कथा आपने सुनी हो। विदुरानी इंतजार कराया करती कि विदुर जी से कहा करती कि भगवान कृष्ण हमारा रिश्तेदार है। भाई प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से कुंती का भांजा हो गया, बुआ का भतीजा, कुंती का भतीजा हो गया, तो रिश्तेदार तो है ही। तो बोला बुआ हुआ लग गया तो बुआ मैं भी लागू हूँ। उसके घर ना आ जा, मेरे घर ना आने का उसका नहीं बनता हिसाब किताब। इंतजार करा करती, और जब तक वो इंतजार करती रही नहीं आए, और जब उनकी इच्छा थी तो अपना चुपचाप जाके उनके घर में खड़े हो गए। उस दिन उनके घर पे भोजन भी नहीं था, है जी। अच्छा, भगवान भोजन के भूखे हैं नहीं भाई। भगवान जो हैं, हेलो, भगवान जो हैं भोजन के भूखे थोड़ी ना है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, और वो आ गए। यहाँ कैसे आएंगे? यहाँ द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ये वचन दे के गए थे कि श्रीमद् भागवत कथा स्वयं मैं ही हूं। इसमें 12 स्कंध हैं जो आपकी हर समस्या का समाधान, कोई भी समस्या हो आपकी, उस समस्या का समाधान इसके अंदर लिखा हुआ है। और भगवान कैसे चल के आते हैं? 12 स्कंध हैं, 12 स्कंदों को भगवान का स्वरूप मानो। जैसे जैसे ये कथा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे परमात्मा हमारे प्रवेश कर रहे हैं। मेरा 1.5 साल का, 1.25 साल से मैं कथाएं कर रहा हूँ, और साल एक में मेरे गुरु जी के साथ रहा, तो 2-1 साल का मेरा अनुभव है इस चीज़ का। और मैं इस बात का दृढ़ता से विश्वास दिलाता हूँ, परमात्मा ने हमारी कथाओं में, या यूँ कहो जो भगवान की कथाएं होती हैं हमारे आयोजनों में, आज तक किसी प्रकार का कोई विघ्न आने नहीं दिया। और बड़े बड़े प्रमाण देखे मैंने। भिवानी रेलवे कॉलोनी के अंदर हम कथा कर रहे थे, आंधी तूफान बड़ी उमड़ के आया, और टेंट लगा के हम बैठे, तो साथी जो थे उन्होंने बोले आज को नहीं हो कथा। मैं कहा भाई आज तक तो परमात्मा ने विघ्न गिरा नहीं, तो आज किस तरह गिरेगा? न मन तो विश्वास है, बाकी परमात्मा जाने। परमात्मा ने हमारी इतनी मेहर रखी, व्यासपीठ के पीछे बारिश हो रही है और व्यासपीठ के आगे बारिश नहीं हो रही। इससे ज़्यादा प्रमाण अगला क्या देगा? गांव कितलाना के अंदर हमारी कथा हो रही, कथा के अंदर फिर वही कहानी, बोले जी आंधी तूफान आने का प्रोग्राम हो रही है, जल्दी करो, समेट दो इसने। मैं समेट दो चे इबे, लेकिन जब तक कथा चल रही है, जब तक कुछ होना नहीं। और 3 घंटे 3.5 घंटे वहाँ कथा चली, और पानी की बूंद भी नहीं है। इससे ज़्यादा प्रमाण क्या देखेंगे? अभी इससे पीछे अलवास कथा करके आए, 9 दिन हमारी कथा चली, शिव महापुराण, 9 दिन पानी की बूंद नहीं। वहाँ एक हमारा साथी है, भोला पंडित जी है हमारा, वो बोला कि अगर हमारा बारिश नहीं आई ना तो काम में नहीं बढ़न दूंगा। तो मैं कहा भाई भगवान से प्रार्थना है, अगर मैं भगवान इतनी बारिश दियो कि हाथ जोड़ कर लो है अक एक रुक जाओ, बस मारा काम पारी फारिक हो जान दे।
भाई हमारी कथा पूरी हो जाए, उसके बाद इतना बरसिए कि हाथ जोड़ कर मुँह कहा कि भाई दीप तो बंद करवा दे। अब परमात्मा ने इतनी मेहर रखी, हम हवन करके घर में पहुँचे। हाँ, इतनी देर में वहाँ अलवास में बारिश शुरू होगी और 3 घंटे बारिश बरसी है, 2.5-3 घंटे। मैंने फ़ोन करा, मैं कहा भाई ईद तो बहुत होगी। बोले इतनी तक क्यों है? मैं कहा भाई भगवान जाने तू जाने, सारी रात फिर बरसे। तो परमात्मा ने हमारी तो हर जगह मेहर रखी। इतनी ही नहीं, मैंने कल आपको बताया भी था कि कमाते खाते किसी के पूरे नहीं पड़ते, और आप कितना ही पैसा लगा लो, आपकी औलाद आप में पढ़ देगी, कोई गारंटी नहीं। ये कहते हैं दूध पूत और नारी, ये किस्मत वालों को मिलती है। भाई आपने ब्याह कर लिया, जरूरी को नहीं आपने सूखे देगी। औलाद होगी, जरूरी को नहीं वो सूखे टिकड़े देगी, रोटी देगी। घर ने दीना लिया है, जरूरी को नहीं हमने दूध की बाल्टी भरेंगे। थारा हाथ में गाय भैंस लाना है, थारा हाथ में औलाद पैदा करना है, थारा हाथ में बालक ब्याह करके लेकर आना है। इनका सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये परमात्मा जाने। और ये प्रत्यक्ष है। 9 साल पहले मेरे पिताजी चारपाई पे आए हैं और मेरे को 9 साल हो गए, मैं कहीं नौकरी करने के लिए नहीं जाता। अब परमात्मा मेरा खूब बढ़िया काम कर रहा है, किसी भी तरह कर रहा हो। चाहे वो छोटा भाई डॉक्टर है, चाहे वो मेरी छोटी बहन प्रोफेसर है, दिल्ली VIPS कॉलेज के अंदर आपके खरक की ब्याह रखी है, विद्याधर शास्त्री जी के पोते के, ठीक है, रामविलास शर्मा जी के लड़के के। चाहे मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हों, और चाहे बेटा पढ़ लिख के अभी ग्वालियर आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसके अंदर सीनियर रिसर्च फेलोशिप में लग गया हो। ये सारे काम करवाए किसने? भाई मारे तो बाणों में तो मां मर ली थी, 15 साल का था मैं। और जब छोटा भाई MBBS में एडमिशन हुआ तो मेरे पिताजी कोर्ट में सर्विस करते थे, तो जज साहब ने ये कहा, बोला भाई तू करोड़ रुपये ले ले, मारे छोरे का एडमिशन करवा दे। हमारी तो चौनी कौन लगी, हम किसके मुँह कहना करोड़ रुपये लेकर एडमिशन होगा, किसने करवाएगा? और खूब बढ़िया, आप खरक में जानते हो विद्याधर शास्त्री जी का नाम रहा है, खूब बढ़िया परिवार छोटी बहन ने मिला, और खूब बढ़िया ये बेटा ने मिल गया। 5.5 फुट हाइट है, PhD करने लग रही है एजुकेशन से, बताओ और क्या मिलेगा? तो कहने का मतलब कौन कर रहा है ये काम मेरे? कोई परमात्मा ही कर रहा है, और कौन कर रहा है बताओ? तो परमात्मा तो जगह जगह दर्शन देते हैं, हम दर्शन लेते नहीं, वो अलग बात है। और जो ये दूध पूत नारी की कथा बताई, इस कथा के ऊपर ही भागवत में चल पड़ते हैं। भागवत के अंदर भी एक कथा आती है, पहले किसकी आती है? किसकी कथा है भाई? धुंधकारी की।